हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में गणित के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने गणित में जो है राजन सीरीज को, इसके साथ ही हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 2016 से 23 तक और बहुविकल्पीय प्रश्नों में 16 से 23 तक के जो है सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2016 का। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और पूर्णांक जो है वो 25 का होने वाला होता है। और गणित जो है ये आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी। तो वह संख्या है। तो देखिए, कोई भी संख्या हो, किसी भी जो है संख्या का अगर हमको वर्गमूल में ज्ञात करना होता है तो हमको क्या करेंगे, तो संख्या होगी जो वो हमारी संख्या होगी या तो सम होगी या तो विषम होगी, या तो सम होगी या तो विषम होगी। यदि संख्या सम है तो हम लोग को उसके बटे में 2 लिखते हैं। यदि संख्या विषम है तो +1/2 लिखेंगे, +1/2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यानी कि उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है जिसमें केवल आपके 2 अंक हों, जिसमें केवल 2 अंक हों। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसमें देखें 4 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया, तो 4 आपका सम संख्या है। तो अगर हम 4 हमारा सम है तो सम बटे में 2 करेंगे, यानी कि 4/2, तब हमारा 2 मिलेगा, तब 2 अंक हो जाएगा। या इसमें 3 है तो 3 + 1 4 करेंगे तब भी 2 होगा। यानी कि उसमें या तो 3 अंक रहे होंगे या तो 4 अंक रहे होंगे, या तो उसमें 3 अंक होंगे या तो 4 अंक होंगे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है ये, 3 सही 3/8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 3 सही 3/8 का घनमूल। तो देखिए, घनमूल पहले इसको इस सही बटे में लिखा गया, इसको हम पहले बटे में कर लेंगे। तो बटे में करेंगे तो 8 का गुणा 3 में करेंगे, फिर प्लस कर लेंगे ऊपर वाले का। तो 8 3 24, 3 27 और बटे में 8। अब घनमूल में इसमें 3 3 का जोड़ा बनता है, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ये है 2 का घनमूल और ये है हमारा 3 का घनमूल, यानी कि 3/2 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3/2 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है, जो है हमारा 5√2 दिया गया है, 2 सेंटीमीटर हो, तो वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो देखते हैं, पहले हम लोग बना लेते हैं एक वर्ग। यहाँ से ये हमारा वर्ग हो गया। इसमें वर्ग की क्या दी गई है? विकर्ण दिया गया है। वर्ग का विकर्ण हमको दिया गया है, ये है विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है? तो 5√2 सेंटीमीटर दिया गया है। 5√2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? भुजा ज्ञात करना है। तो विकर्ण बराबर होता है हमारा, विकर्ण बराबर होता है आपका, विकर्ण बराबर होता है आपका भुजा √2, भुजा गुणे √2। तो यहाँ हमारा विकर्ण दिया गया है, विकर्ण हमारा है 5√2, इधर हो जाएगा। भुजा को हम मान लेते हैं, विकर्ण जो होता है हमारा, वर्ग जो होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर ये ए होगी, ए भी ये होगा, ये भी ये होगा और ये भी ये होगा। तो भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए, भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू √2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए √2 हो जाएगा कैंसिल, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ए बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी? 5 सेंटीमीटर। यानी कि 5 की ये होगी तो 5 का ये भी होगा, 5 का ये भी होगा और 5 का ये भी, यानी सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होंगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो हमको ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ देखिए हमको cos स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है, तो हम लोग फिल कर लेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, संलग्न आकृति में बिंदु जो है वो है वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए सी बी बराबर 40 हो तो कोण ए ओ बी की माप होगी। तो कोण ए ओ बी की माप होगी, यानी कि ये कोण हमको दिया गया है, ये वाला कोण दिया गया है 40 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी बी बराबर 40 अंश दिया गया है। ये हमारा 40 अंश हमको ज्ञात क्या करना है, ए ओ बी ज्ञात करना है, यानी इस कोण को हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक प्रमेय लगता है हमारा, वो प्रमेय है एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिध पर बने कोण का दूना होता है। एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है परिध पर बने कोण का दूना होता है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि कोण हमारा ए ओ बी जो हो जाएगा ये हमारा बराबर होगा 2 गुणे ए सी बी के, 2 गुणे कोण ए सी बी के, यानी ये वाला कोण जो है ये वाला कोण हमारा दुगुना होगा किसके, तो इस वाले कोण के। तो कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे इसका मान दिया गया है 40 अंश, यहाँ 40। तो कोण हो जाएगा ए ओ बी बराबर 40 दूना 80 अंश, यानी 80 अंश हो जाएगा। ये कोण जो है ये 80 अंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, संख्या दिया गया है हमारा 1 0 5 0 7 0 इतने में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है, यानी कि जो दिए गए पद में जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए 0 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो ये हमारा हो जाएगा बहुलक, ये हो जाएगा हमारा बहुलक। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये संख्या इसमें लगा है रूट, करड़ी लगा है, इसका हमको मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप मान ज्ञात बोले या बोले घनमूल, या बोले कि इसका घनमूल ज्ञात करो। देखिए जब भी घनमूल ज्ञात करना होता है तो हमको 3 3 का पेयर बनाना होता है। चलिए इसका 3 3 में पेयर बनाएंगे, किसी संख्या का 3 पेयर होता है तब घनमूल होता है। तो अगर हम 125 को तोड़ेंगे तो ये आपका टूटेगा 5 गुणे 5 गुणे 5, और आपका है 343, इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा टूटेगा
7 गुणे 7 गुणे 7 में। अब इसमें 3 3 का पेयर बनेगा, तो ये बाहर निकलेगा जब, तो आपका हो जाएगा 5 गुणे 7, यानी कि बराबर हो जाएगा 7 पचते 35। ये हो जाएगा इसका मान, ये इसका मान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का जो है वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए हम बना लेते हैं पहले एक बेलन। ये हमारा हो गया बेलन। ये हो गया बेलन। इसमें दिया गया है आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हो गया ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है, तो ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का जो है वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें जितने चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अगर हम पहले देखें कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो है वो आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर अगर हम देखें इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का जो है वक्र पृष्ठ देखें, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपका बराबर होता है 2 पाई आर एच के। 2 पाई आर एच के ये बराबर होता है। संपूर्ण पृष्ठ देखें बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर हम लोग देखें तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर इसका होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये सभी फार्मूले आपको याद रखना है। अब इसमें हमको लगाना है किसका सूत्र, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है। इसका जो है वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है। तो इसका वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर एच, ये इसका है सूत्र, ये वाला, सॉरी ये 2 पाई आर एच। अब यहाँ हम मान रख लेंगे, 2 रख लेंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान दिया गया है इंटू 5 हो जाएगा, ऊंचाई दिया गया है एच, एच दिया गया हमारा 14 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 और ये 22 दूना 44। तो 44 इंटू 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इसमें है, 1 सेंटीमीटर इसमें है, यानी एक 5 सेंटीमीटर और एक हमारा 14 सेंटीमीटर, तो मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है 9 बटे में 49 ए स्क्वायर माइनस 4 बी का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग सूत्र पे लगाएंगे, तो हमारा सूत्र होता है, सर्वसमीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बराबर होता है आपका एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी पे हमको रख लेना है। तो देखिए ये अगर हम 9 देखेंगे तो ये आपका होता है 3 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का, और ये हो गया ए, ये हो गया आपका माइनस 2 बी इसका स्क्वायर। ये इसी के फॉर्म में हो गया है। अब हमको इसके फॉर्म में लिख लेना है, यानी कि पहले में आपका हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में 3/7 ए माइनस बी वाला लिख लेंगे, ये हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3/7 ए प्लस 2 बी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो गया इसका गुणनखंड। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है एक समचतुर्भुज के जो है क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। चलिए देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है।
इसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो देखिए इसमें दो विकर्ण हो गया, पहला विकर्ण ये है इसका और दूसरा विकर्ण ये है। एक विकर्ण ये हो जाएगा इसका और दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। ये हो गए इसके दो विकर्ण। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं। एक का नाम हम लोग लिख सकते हैं D1 और एक का नाम लिख लेते हैं D2। ये हो गया इसका नाम हो गया। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 D1 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है दोनों विकर्णों का जो होता है गुणनफल का आधा होता है। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो विकर्ण होते हैं विकर्णों का आधा होता है। जो उसके विकर्ण दिए होते हैं उसका जो है क्षेत्रफल का आधा होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं D1 इंटू D2, D2/2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, एक वृत्त का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये हमारा दिया गया है। ये वृत्त की त्रिज्या, तो व्यास इसका कहाँ तक हो जाएगा, ये पूरी जो होगी पूरी रेखा ये हो जाएगी इसकी व्यास। तो व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। व्यास इसका दिया गया 14 सेंटीमीटर। इसका परिधि ज्ञात करना है। तो इसमें चले कुछ सूत्र हम लोग देख लेंगे। तो अगर हम वृत्त की परिधि देखें, वृत्त की जो परिधि होता है ये बराबर होता है आपका, वृत्त का परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि 2πr होता है। और वृत्त का जो है एरिया हम लोग देखें, एरिया देखें यानी क्षेत्रफल देखें, तो क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 2πr, सॉरी πr²। πr² इसका एरिया होता है और परिधि होता है 2πr। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग पहले इसका क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे त्रिज्या। तो व्यास बराबर होता है हमारा, व्यास बराबर होता है 2 गुणे में त्रिज्या यानी कि r, 2 गुणे में त्रिज्या। तो व्यास हमारा दिया गया 14 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू आर। तो इससे हम लोग काटेंगे तो r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग रखेंगे सूत्र पे, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2 हम लोग लिख लेंगे, पाई का मान हमारा 22/7 हो जाएगा। 22/7, r बराबर दिया गया है 7। तो इस 7 से एक बार में कट जाएगा, 22 दूना 44, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर 8 मीटर दी गई हैं। 15 मीटर और 8 मीटर दी गई हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें दी गई हैं उनके बीच की लंबवत दूरी जो है 12 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम समलंब के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 1/2, 1/2 होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग होता है इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाएं दी गई हैं 15 मीटर और 8 मीटर। तो 15 + 8
समांतर भुजाओं का जो है योग हो जाएगा इंटू ये है उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको हम लोग काटेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 6 बार में 1/2, ये 8 5 हो जाएगा 13, यानी कि 23। ये हमारा हो जाएगा 23 इंटू 6। यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ से हमारा 1/2 कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ हो जाएगा 23 गुणे 6, तो 23 गुणे 6 बराबर हमारा हो जाएगा 138 मीटर स्क्वायर। 138 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, समीकरण दिया गया है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसका जो है हल क्या होगा, इसको हल कीजिए। तो देखेंगे इसको हम लोग पहले तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 6 दूनी 12। अब 12 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आए और घटाने पे -1 आए। तो इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे 4 गुणे 3 में तो 12 हो जाएगा, और इसको जो हम लोग घटाएंगे तो 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। इसको इसी फॉर्म में तोड़ना है। तो ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए हम इस ये दो पद अलग कर लेंगे और इसमें ले लेंगे कामन। तो अगर इसमें हम कामन लेंगे तो 2x कामन मिलेगा। अंदर बचेगा क्या, तो अंदर बचेगा हमारा 3x माइनस के 2। इधर कुछ नहीं कामन है तो इधर 1 कामन ले लेंगे। इधर बचेगा 3x माइनस 2। अब यहाँ देखिए बाहर बाहर वाला लिख लेंगे और अंदर अंदर वाला। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 बराबर में 0। अब एक बार इसको बराबर में 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 करेंगे। तो 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। और दूसरा वाला देखेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो ये हो गए इसके दो हल, जिसमें से पहला आपका है -1/2 और दूसरा है 2/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का जो है आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम शंकु के आयतन का सूत्र देखें तो शंकु के आयतन का सूत्र हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एच का मान ज्ञात करेंगे। पहले हमको एच का मान ज्ञात करना होता है, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे। ये होता है सूत्र हमारा, यल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, प्लस आर का स्क्वायर। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ से जो होगा ये रिमूव होगा और ये चीज़ें दी होंगी ऐसे अंडर रूट में। तो इसको हम लोग हटा लेंगे तो इधर हमारे स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हो गया। यल का मान हमको दिया गया है, यल का मान हमारा दिया गया है, जो है तिरछी ऊंचाई है उसी को यल बोलते हैं। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। एच हमको ज्ञात करना है, प्लस आर हमारा दिया गया है 6 का स्क्वायर में। तो एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हमारा था 10 और ये हमारा हो जाएगा 636। तो 36 में से 100 जाएगा और 100 से 36 निकलेगा तो ये हमारा हो जाएगा 64। और 64 किसका स्क्वायर होता है, तो ये हमारा होता है 8 का, यानी एच बराबर हमारा हो जाएगा 8। एच बराबर 8। अब हम लोग इसको इस सूत्र पे रख लेंगे। अब हम लोग इसको जो है आयतन के सूत्र पे रख लेंगे। तो इसका दिया गया है आयतन बराबर क्या होता है 1/3। पाई का मान लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं, नहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। फिर हमको देखेंगे आर का स्क्वायर। तो आर दिया गया है 6, आर हमारा दिया गया है
6 तो हम लोग लिख लेंगे 6 × 6। फिर हमारा दिया गया यच, यच हमने ज्ञात किया है 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8। अब हम लोग इसको काटेंगे तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका हम लोग गुणा करेंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा, तो 8 छग 48, यानी कि 48 गुणे में 2 × पाई, तो ये हमारा हो जाएगा 48 दूना कितना होता है, तो 96 पाई, 96 पाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हमारा हो जाएगा 96 सेंटीमीटर क्यूब, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 6 में 1 सेंटीमीटर है, यहाँ इसमें 1 सेंटीमीटर है और एक 8 में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों का सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, दिए गए चित्र में ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, A B C और D, C और D एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण दिया गया है B बराबर दिया गया है 90 अंश, सॉरी 95, यानी ये कोण हमको दिया गया है 95। तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर कोण C हो, यानी कि यदि एक कोण जो है ये C के बराबर हो तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें एक प्रमेय होता है, जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, वो हमारे समपूरक होते हैं, यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश, यानी कि कोण A जो हमारा ये है और ये है, दोनों मिलाएंगे तो 180 अंश होना चाहिए। ये है चक्रीय चतुर्भुज का नियम या प्रमेय। इसके सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। ये हमको दिया गया है कि A और C दोनों बराबर हैं, यानी कि जितना A होगा, सॉरी जितना A होगा उतना ही हमारा C होगा। यहाँ C होना चाहिए, 1 मिनट, ये जितना A होगा उतना C होगा, यानी कि और टोटल कितना होना चाहिए 180 अंश, तो ये 90 होगा और ये 90 होगा, तभी आपका ये क्या होगा 180 अंश होगा। तो ये हमारा हो गया 90 और ये हो गया 90। हमसे पूछा कौन सा है, ये वाला D वाला कोण पूछा है, तो ये भी दोनों, जैसे ये दोनों हो गए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक, वैसे ये दोनों भी समपूरक होंगे, यानी कि ये हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। तो कोण D बराबर B का अगर हम मान देखें 95 हो जाएगा, तो 180 माइनस 95, 180 माइनस 95, यानी कि कोण D बराबर आपका आ जाएगा, कोण D बराबर 85 अंश आ जाएगा। 85 अंश ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, इसमें दिया गया संख्या दिया गया है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। संख्या दी गई है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो जब भी हमको माध्यिका ज्ञात करना होता है तो जो दिया गया पद होता है उसको हम लोग या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए इसको आरोही क्रम में हम लोग लिखते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे छोटा लिखा जाता है और ऐसे ऐसे करके लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 7, फिर हमारा दिया गया है 11, 12, 14, 19, 21 और 24। टोटल पद की संख्या देखें तो 7 दिया गया है। 7 जो है एक विषम संख्या है, तो विषम के लिए जो हमारी माध्यिका होती है, विषम के लिए जो माध्यिका होती है वो हमारा होता है माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, वहाँ पद। तो यहाँ हमारा दिया गया है 7 + 1/2, यानी कि हमारा हो जाएगा 8, यानी कि चौथा पद, चौथा पद हो जाएगा, 4वां पद हो जाएगा। तब इसको हम लोग गिन लेंगे, चाहे इस साइड से गिन लेंगे चाहे इस साइड से, तो हमारा ये जो 14 होगा यही चौथा पद होगा। तो यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 14 हो जाएगा। ये हमारा 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको यही सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है तो आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख कर उसके बाद में जो बीच वाला पद होगा वही सी को आपको लिख लेना है, उसी को उत्तर टिक कर लेंगे। जैसे इसमें देखिए आरोही क्रम में लिख लिया, इसकी माध्यिका क्या होगी,
तो जो बीच वाली संख्या है वही इसकी माध्यिका है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगी तब आप ऐसा करेंगे। यदि आपसे इसको लघुत्तर ये या लघुत्तरीय में पूछता तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, दो संख्याओं का योग दिया गया है 24। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए। देखिए, दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है, तो एक संख्या ये हो गई प्लस एक संख्या ये हो गई, दो संख्या हो गई, इसका योग कितना है तो 24 है। एक संख्या ये है, एक संख्या ये, दोनों का योग 24 है। अब क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी है। यानी एक संख्या मान लीजिए x, दूसरी की यानी दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या उसकी 2 गुनी है, यानी कि ये 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। दूसरा कितना होगा 2x। तो चलिए देख लेते हैं, x प्लस 2x बराबर कितना दिया गया है तो 24 दिया गया है। 2x और एक x बराबर हो जाएगा 3x बराबर 24। तो x बराबर, इसको इससे काटेंगे हम लोग, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x बराबर 8 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग रख लेते हैं, x का मान हमको मिल गया 8। अब इसमें देखिए ये दिया गया है तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 8, ये कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो यानी एक संख्या क्या होगी 8 और एक संख्या होगी 16। एक होगी हमारी 8 और दूसरी संख्या होगी 16। प्रश्न नंबर 18 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा जो है 16 सेंटीमीटर जो है लंबी है, तो केंद्र से जो है जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र से जो है जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा है वृत्त। अब इसमें दिया गया हमको, इसमें है इसकी एक जीवा है, ये मान लेते हैं इसकी है जीवा। ये हो गई वृत्त की एक जीवा। फिर क्या कह रहा है, ये वृत्त की जीवा कितनी है तो 16 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है तो 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई है, ये दूरी, ये दूरी जो दी गई है ये हमारा दिया गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि 10 सेंटीमीटर ये है और ये दिया गया है 16 सेंटीमीटर। ये हमारा 16 सेंटीमीटर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक लंब डाल लेंगे, इस पे एक लंब डाल लेंगे। तो इस पे एक प्रमेय बनता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को दो भागों में समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये पूरा 16 है तो आधा कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है, ये हमारा दिया गया 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये लंब है हमारा, इसका मान ज्ञात नहीं है, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का हमको मान दिया गया है 10, 10 का स्क्वायर बराबर आधार दिया गया है 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सॉरी यहाँ हमारा ये है 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर, आधार हमारा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 100। इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, बराबर होगा लंब का स्क्वायर। तो इसको इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, 36 कितने का वर्ग होता है तो ये हमारा होता है 6 का। यानी कि ये भुजा हमारी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि क्या होगी वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी।
वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।